बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी अख़रुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 25 जुलाई साल 2026 हफ्ते का दिन, पासदारान इनकलाब अमरीका में दाखिल। बड़े लेवल का एक अटैक किया गया है। ये क्या खबर है? किस तरीके के साथ अमरीका की जो बड़ी खुफिया एजेंसीज़ हैं उनको वक़्त डाल दिया है ईरान ने। ऐसी तबाहकुन कार्रवाई ईरान की जानब से की गई है। इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर इस पर दूसरी तरफ अमरीका का बहरी जहाज़ किस तरीके के साथ आज उड़ाया गया है, अपना हुरमज़ के अंदर क्या कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले आबनाए हुरमज़ को लेकर बात करते हैं कि आबनाए हुरमज़ में ओमान के करीब एक अमरीकी फ़ौजी जहाज़ को बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों के ज़रिए हतमी और कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि 4 जो बहरी जहाज़ हैं उनको वार्निंग शॉट्स के ज़रिए उनको टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है ईरान की जानब से। अलबत्ता गुज़श्ता 13 रातों से मुसलसल हमले जारी सारी थे अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर, लेकिन जो लास्ट नाइट गुजरी है, कल की जो रात थी, यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब, इस टाइम में ईरान के अंदर अमेरिका ने किसी किस्म की बमबारी नहीं की। ताहम जो इतलात थी वो एक बहुत बड़े हमले की थी। ट्रंप ने धमकी भी दे रखी थी और अमेरिका की जो फौजी तैयारी है वो भी बड़े लेवल की थी। 100 के करीब जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो इसराइल के अंदर पहुंच चुके थे। तो इतलात थी कि कोई बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, लेकिन किसी किस्म का कोई हमला ही नहीं हुआ। तो इस पर अब जो माहिरीन हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये जो हमला नहीं किया गया, अब ये तैयारी अमेरिका की जानब से की जा रही है और वो एकदम कोई बहुत बड़ा अटैक ईरान के ऊपर कर सकते हैं, ख़तरा अभी टला नहीं है। तो ये है इस टाइम नाज़रीन मोहतरम एक सूरत हाल। अलबत्ता गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर इतलात है कि ईरान की जानब से अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है, मिसाइल और ड्रोन्स के थ्रू उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आई कि अमेरिका के जो अहम तरीन शोबे हैं, क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, उनकी जो सनती कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, उन पर एक ख़तरनाक साइबर हमले का पता चला है। मैंने कहा कि वाशिंगटन के अंदर पासदारान इनकलाब दाखिल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अमली तौर पर दाखिल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो डाटा के थ्रू जो है वो मैं कहूँ कि आपके मोबाइल के अंदर जो है वो या आप तक रसाई फलाने बंदे ने हासिल कर ली है, वो आप तक पहुँच गया है। तो मोबाइल के थ्रू भी पहुँच सकता है ना। अगर वो आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, आपका डाटा तमाम चीज़ें वो हैक कर लेता है, अपने पास कर लेता है, तो वो आपके घर तक तो फिर पहुँच गया। तो ऐसे ही ईरानी जो हैं वो अब अमेरिका के अंदर पहुँचे हैं। मामला बड़ा गंभीर है। अमेरिका ने बाकायदा इस चीज़ की तस्दीक की है और काफ़ी 2-4 दिनों से ये मामला चल रहा है। आज का ये ताज़ा वाक़या नहीं है, गुज़श्ता 2-4 दिनों से ये खबर ने हलचल मचा के रख दिया। इस पर तहकीकात अभी जारी हो सारी हैं, इस वजह से अभी आहिस्ता आहिस्ता ये खुलकर सामने आ रही है। जो पोस्ट सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के मुताबिक जारी जंग के एक नए और ख़तरनाक रुख साइबर वार की तरफ ये इशारा कर रही है, ये जो न्यूज़ सामने आई है। अब पहले तो समझते हैं कि सनती कंट्रोल सिस्टम्स होता क्या है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स है क्या जिसके ऊपर हमला हुआ है। ये वो कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी मुल्क के बड़े कारखानों, बिजली के गर्ड्स, पानी की सप्लाई के निज़ाम, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और गैस पाइपलाइंस को खुदकार तरीके से चलाते हैं। अगर ऐसे सिस्टम्स पर साइबर हमला अटैक कामयाब हो जाए तो हैकर्स दूर बैठकर किसी शहर की बिजली बंद कर सकते हैं, पानी की सप्लाई रोक सकते हैं या फैक्ट्रियों का निज़ाम दरम बरम कर सकते हैं। इसे बगैर मिसाइल चलाए किसी मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का हथियार माना जाता है। यानी ईरान अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अमेरिका के अंदर तबाही फिर गई है। फिर ही किसने? ईरान ने। ऐसा सिस्टम हो सकता है, हुआ नहीं है, हमला किया गया। अगरचे मामला क्या पेश आया जी, ईरान और अमेरिका की रवायती फौजी लड़ाई के साथ साथ अब दोनों ममालिक एक दूसरे के डिजिटल सिस्टम्स को भी निशाना बना रहे हैं। खबर यह दावा कर रही है कि अमेरिका के उन हसास सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की गई है जिसका शक जाहिर है कि ईरानी हैकर्स या उनके हामी ग्रुप्स पर
किया गया है। अमेरिकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस साइबर हमले और ईरानी हैकर्स की सरगर्मियों की तस्दीक की है। इस हवाले से अमेरिकी दफाई और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इंतहाई अहम तरीन अपडेट सामने आई हैं। अमेरिकी इदारों की मुश्तरका जो वार्निंग सामने आई है उसमें यह है कि अमेरिका के आला तरीन सिक्योरिटी इदारे बशमूल FBI, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA ने एक तफसीली ज्वाइंट एडवाइजरी जारी की है। इस सरकारी रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि ईरान से वाबस्ता रियासती हैकर्स अमेरिकी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। अब इससे कौन कौन से शोबे मुतासर हो सकते थे? पानी और बिजली के सप्लाई का निज़ाम। हैकर्स इंटरनेट से मुंसलिक ऐसे कंट्रोलर्स को हैक करने की कोशिश उनकी जानब से की गई है जो पानी के प्लांट्स और तवानाई के निज़ाम को खुदकार तरीके से चलाते हैं। फिर रिपोर्ट में बताया गया कि हैकर्स ने सीमंस और रॉकवेल ऑटोमेशन जैसी बड़ी आलमी कंपनियों की सनती कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बनाया ताकि डेटा में रद्द-बदल करके ब्रेकडाउन या आउटपुट पैदा की जा सके। अमेरिकी हुकूमत ने मुल्क भर में पानी, गैस और बिजली की फराहम करने वाले तमाम सरकारी और निजी इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया और उन्हें अपने सिस्टम्स को इंटरनेट से आर्जी तौर पर अलग करने या सिक्योरिटी सख्त करने की हदायत भी की गई कि आपके ऊपर एक हमला जारी सारी है। हमला ईरान ने किया है, अगरचे वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इनकी भी सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, अमेरिकियों की भी। उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि अलर्ट हो जाएं, अटैक हो रहा है इस टाइम पर। दिफाई माहिरीन का कहना है ये रवायती जंग के साथ साथ अब एक मुकम्मल डिजिटल जंग का रूप धार चुकी है, जहां ईरान मिसाइलों के साथ साथ कंप्यूटर हैकिंग के जरिए अमेरिका के अंदरूनी निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश कर रहा है। ये तो है अमेरिकी दावे कि ईरान या उसके हामियों की जानब से हमारे ऊपर ये अटैक हुए हैं। अगर ये अटैक कामयाब हो जाते तो देखे पानी का निज़ाम, पानी दरअमर मुकम्मल ब्लैक आउट, बिजली ख़त्म, कम्युनिकेशन सिस्टम्स ख़त्म, हर चीज़ पे हल्ला बोल जाना था। ये एक बड़ा अटैक जनाबे वाला किया गया है। एक चीज़ तो इससे कन्फर्म हो चुकी है कि ईरान पहुंच चुका है इनके उन एजेंसीज तक, उनके हेडक्वार्टर्स तक। फिर ही हमला ये हुआ है ना, ऐसा तो नहीं अगर पहुंचता ना फिर हमला कैसे होना था। तो हैकर्स जो हैं वो ईरान के तगड़े हैं। अब ईरानी पार्लियामेंट की वार्निंग सामने आई है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने सिक्योरिटी खतरात के तनाज़ुर में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान की सिक्योरिटी को यकीनी ना बनाया गया तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि क्योंकि ट्रंप की जानब से धमकियां थी कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तबाह कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे ढांचे तबाह करने की देख रहे हैं तो महफूज आपका भी कोई नहीं रहना। कोई भी वो कहता है कि नहीं रहना, उसके इत्तेहादियों का भी बिलखसूस कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरान इन साइबर सरगर्मियों को अमेरिका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ अपने दिफा का हिस्सा समझता है। फिर माजी के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी दूसरे मुल्क पर सरकारी सतह पर स्पॉन्सर्ड साइबर हमला करने की अमेरिकी इल्ज़ामात को मुस्तरद भी करते आए हैं कि हमारी जानब से कोई ऐसा हमला जो है वो नहीं किया गया। इसके साथ साथ ईरानी हुकूमत और पाकिस्तानी इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि अगर साइबर तनाज़ा फौजी रंग इख्तियार करता है या ईरानी तनसीबात पर हमला होता है तो मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों और बहरी जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। यानी जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स और ये वो हैं वो भी उड़ा दिए जाएंगे। तो ये इस टाइम ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। नाज़रीन मोहतरम, आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। क्या ईरान कामयाब हो जाएगा? मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।